प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 4 प्रश्न हैं यहाँ पर। काव्यवन, कवि ईश्वर से बख्शने के लिए क्यों कहते हैं? उत्तर है कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए अर्थात क्षमा करने के लिए कहते हैं। ईश्वर से हमें क्या क्या मिलता है? उत्तर है ईश्वर से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। तीसरा है कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं? उत्तर है कवि ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाए खड़े हैं। ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है? उत्तर है ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वह सबसे बड़ी ताकत वाला है। चौथा है कवि ने प्रातःकाल को नया क्यों कहा है? उत्तर है कवि ने प्रातःकाल को नया कहा है क्योंकि स्वतंत्रता का प्रभात है। दूसरा है कवि ने धरती के सपूतों का किस लिए आह्वान किया है? उत्तर है कवि ने देश का नवनिर्माण करने के लिए धरती के सपूतों का आह्वान किया है। नूतन मंगलमय ध्वनि से किसे गुंजित करना है? उत्तर है नूतन मंगलमय ध्वनि से जगत रूपी उद्यान को गुंजित करना है। चौथा है कवि ने किसे शुभ संपत्ति कहा है? उत्तर है कवि ने सरस्वती के पावन मंदिर को सुख संपत्ति कहा है। काव्य 8 है। पहला है राहुल को कहानी कैसी लगी? उत्तर है राहुल को कहानी अत्यंत करुणा भरी लगी। दूसरा है माँ ने राहुल से किस पर निर्णय लेने के लिए कहा? उत्तर है माँ ने राहुल से इस पर निर्णय देने के लिए कहा कि न्यायालय में पक्षी को मारने वाला जीतेगा या उसे बचाने वाला। तीसरा है राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे? कब? राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। प्रश्न नंबर 3 सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। 2 वाक्यांश 2 नंबर के। ईश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ करने देता है क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा देखते हैं। तो इसका क्या आ सकता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। का आएगा क, वह बड़ा मेहरबान यानी दयालु है। दूसरा है हम ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं क्योंकि, तो इसका आंसर आएगा वह सर्वशक्तिमान है, वह सर्वशक्तिमान है। तीसरा है कवि ने धरा के सबूतों को अमर बताया है क्योंकि, तो इसका आएगा इतिहास में सदा के लिए उनका नाम रहेगा। बराबर आएगा। यहाँ पर चौथा देखते हैं ज्ञान दीपक के सामने है क्योंकि खाली जगह क्या आएगा? तो इसका का आएगा वह अज्ञात और अंधेरा दूर करता है। यहाँ पर आएगा सिद्धार्थ चौंके क्योंकि खाली जगह, तो इसका आंसर क्या आएगा? का आएगा ऊपर से एक घायल हंस नीचे गिरा था। छठा है घायल पक्षी पर अधिकार का विवाद तब सबने सुना और जाना जब खाली जगह, इसका आंसर आएगा वह न्यायालय में पहुंच गया। प्रश्न नंबर क देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 2 प्रश्न 4 नंबर के। काव्यवन, पहला है आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? उत्तर है हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, लोग किस हालत में हैं इसकी वे हमेशा खबर लेते रहें। दूसरा है कवि ने किसे मालिक कहा है, क्यों? तो उत्तर है कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है क्योंकि यह धरती और आकाश उसी के हैं, उसी ने यह सारी दुनिया बनाई है। तीसरा है भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? उत्तर है भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए आ जाते हैं। काव्य 4, पहला है हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है? उत्तर है रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियाँ, अभयारण्य, पुरातत्व संबंधी संपत्ति आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति हैं। दूसरा है धरती माँ की काया आज सुनहरी क्यों हो रही है? उत्तर है सारे देश में स्वतंत्रता रूपी सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है, सुनहरी धूप के कारण आज धरती माँ की काया सुनहरी हो रही है। तीसरा है धरा के सबूत नए राग और गान किसे भरेंगे? उत्तर है स्वतंत्रता पाने के बाद हमारे देश में नया युग आया है, धरा के सबूत इस नवयुग की वीणा में नए राग और गान भरेंगे।
काव्य 8 घायल पक्षी को किसने उठाया? उठाने पर हंस को कैसा लगा? उत्तर है घायल पक्षी को राहुल के पिता ने उठाया। उसका स्पर्श पाकर पक्षी को लगा जैसे उसने नया जन्म पाया हो। दूसरा है आखिर तक किस बात के लिए अड़ गया? उत्तर है आखिर तक इस बात के लिए अड़ गया कि उसने पक्षी का शिकार किया है, उसका शिकार उसने मिलना चाहिए। तीसरा है पक्षी किस दशा में नीचे गिरा था? उत्तर है आकेटक के बाण में बींधकर पक्षी घायल हो गया था, उसके एक पंख पर बाण लगा था, ऐसी घायल दशा में पक्षी नीचे गिर गया था। प्रश्न नंबर 93 ड निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। 4 एक प्रश्न है। काव्य 1 पहला है कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? उत्तर है कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दें, वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। दुनिया के लोग हालत में इसकी है, बराबर, दुनिया के लोग हालत में हैं, इसकी वजह हमेशा खबर रखें। और किस हालत में है, मतलब दुनिया के लोग किस हालत में हैं, यहाँ पर आएगा किस हालत में है, इसकी वो हमेशा खबर रखें और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करें। दूसरा है तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, उसी की कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र कृपा दृष्टि रखने के लिए कहते हैं। काव्य 4 पहला है कवि ने देश के सबूतों को क्या संदेश दिया है? उत्तर है कवि देश के सबूतों से कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है, स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। वासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है, तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं, विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है। दूसरा है कवि महेश्वरी जी धरा के अमर सबूतों से क्या कहना चाहते हैं? उत्तर है सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश की स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें, वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरें, उसमें नए प्राणों का संचार करें, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दें, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करें। वे इस तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाएं। इस प्रकार कवि महेश्वरी धरा के सबूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। काव्य 8 पहला है उपवन की शोभा कैसी थी? उत्तर है उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनसे लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कल कल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। दूसरा है माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? उत्तर है पुत्र छोटा था, उस पर बुद्धिमान था। माँ ने कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए, इसलिए रक्षक हमेशा भक्षक यानी मारने से बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। एक काव्य पंक्ति। तेरी है ज़मीन खाली जगह बख्शिश कर, तेरी है ज़मीन तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। दूसरा है तेरी मर्जी से खाली जगह ओ जो पाएँ, तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म और जान पाए हैं। तीसरा है तू चाहे तो खाली जगह आफत टाले, तो तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले,
तू चाहे तो हर आफत टाले। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।